दानिशवरान शहर से मैं मुखातिब हूं। आप लोग बहुत देर से मुख्तलिफ अहबाब की तकारीरें समात फरमाए। मैं दो तीन बातें आपको तजुर्बतन सुना देना चाहता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि जद्दोजहद करने से क्या चीजें हासिल होती है, जद्दोजहद नहीं करने से क्या चीजें खत्म हो जाती है। 15 साल पहले भद्राचलम की एक मंदिर है, भद्राचलम, तो वहां पर सालाना यात्रा होती है। तो 1 महीने तक वो यात्रा चलती थी। यात्रा में उस गांव के जो मुसलमान हैं बंडियों पे रख के वो सामान वगैरह ये वो सब बेचते रहते हैं। तो उसके बाद इंडोमेंट डिपार्टमेंट से एक लेटर जारी हुआ कि इन लोगों को मना कर दिया जाए और ऐसे मौके पे टेम्पररी लाइसेंस भी इशू होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हो या म्यूनिसिपैलिटी हो, वो भी है। तो उन्होंने कहा कि उनको लाइसेंस भी नहीं देना चाहिए। वो केस जो है हमारे कोई करीब तरीन दोस्त हमारे पास लेके आए थे, तो मैं जो है उस पर बहुत गौर किया कि अब क्या करना चाहिए। वो मुकामी लोग भी आए, आने के बाद उस आर्डर को कैंसिल कराने के लिए मैं ये वाकया ऐसा तो सुना रहा हूँ आपको कि हमारी क्या मजबूरियात है। हम तो शहर में रहते हैं, वो लोग जो है जो गांव में रहने वाले हैं 3% 4% उनके घर है, तो 96% तो हमारे नॉन मुस्लिम बिरादर्स रहते हैं। तो अब वो जब वो लोग आए तो वो हाई कोर्ट में अब रिट करना है, तो मुकामी आदमी उसका पार्टी होना पड़ता। तो लोग बोले साहब हम जो है कोर्ट को नहीं आते और हम पार्टी नहीं बनते, हम यहाँ हैदराबाद में रह के पार्टी नहीं बन सकते हाई कोर्ट में। तो ऐसी सूरत में वो लोग बोले साहब का ऐसा रास्ता निकालीजिए। तो मैं उसके बाद ये रास्ता ही निकाला कि पुराने शहर में नए पुल से लेके 4 मीनार तक जो नॉन मुस्लिम किराएदार है इनको खाली कराने के लिए जद्दोजहद करें। तो हम मुहिम शुरू करें। करने के बाद हमारे बीजेपी के सेक्रेटरी दोस्त थे, मैं उनको भी टेलीफोन करके बोला एक ऐसा मामला है और जो है नबी खाना अकबर में 99% नॉन मुस्लिम किराएदार को दिया गया है। ये वाक़या आप देख लीजिए, आप उनको दिया गया है। तो उसके बाद जो है ये तो दे दिए, उसके बाद जो है सेक्रेटरी साहब जो है उन्होंने बोले 2 दिन का मौका दे दो शितारी भाई, ये मामला मैं तय करा देता हूँ, आप अभी कोई डिमांस्ट्रेशन मत कीजिए। तो हम बोले ठीक है 2 दिन में आपका करा दे। तो बद्दम रेड्डी साहब उस वक्त एमएलए थे, तो बद्दम रेड्डी साहब से भी मेरे से ताल्लुकात थे, क्योंकि बल्दिया में ट्रेड यूनियन लीडर था, मेरे से ताल्लुकात थे उनसे। तो जो है बद्दम रेड्डी साहब से भी बात हुई, तो बद्दम रेड्डी साहब ने कहा कि हमारा सेक्रेटरी बात कर रहा है, 1 दिन का टाइम दीजिए। आप वो टाइम देने के बाद उन्होंने बोले कल मैं जाके कैंसिल करा देता हूं। आप टेबल पे बैठ के बद्दम रेड्डी साहब उस सर्कुलर को कैंसिल करा दिए। तो आपकी ताल्लुकात भी होना। शफी औरंगाबादी ने कहा कि ऐसे मिला करो कि करे लोग आरजू, ऐसे मिला करो कि करे लोग आरजू, ऐसे रहा करो कि जमाना मिसाल दे। अगर हम ये मुखालिफ है तो नहीं चलेगा मामला, आपको मुखालिफ को मुआफिक भी बनाना पड़ेगा। और अब दूसरा मसला अब आप सुन लीजिए, बशीर बाग पे 2 मलगियां थे वक्फ के, उसके वो किराएदार जो है पैसे नहीं दे रहा था, तो वक्फ बोर्ड वाले उस पर कार्रवाई करे तो वो कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया और वक्फ बोर्ड जीता। सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद वही किराएदार की किराएदारी जारी करा दी वक्फ बोर्ड। इस बात हमारे पास वक्फ बोर्ड में जो मेंबर जो होते हैं वो बड़े जो है डाकू हैं, जो मेंबर्स है वो बड़े डाकू है। और होलसेल एजेंट अलग है, रिटेलर अलग है, होलसेल का जो वो किया। तो उसके बाद में जो है दाना किशोर साहब जो सेक्रेटरी थे माइनॉरिटीज के, तो मैं जो है उस वक्त उनसे रिप्रेजेंटेशन किया दाना किशोर साहब से कि साहब ये ऐसा फैसले के बाद भी ये आपसे वक्फ के ताल्लुक है और इनको आप किराए पे नहीं देना, बल्कि फर्स्ट प्रीफरेंस टू मुस्लिम, सेकंड प्रीफरेंस टू अदर्स। तो उसके बाद दाना किशोर साहब, क्योंकि हमारे बल्दिया के में भी कमिश्नर थे, मेरे से शख्सी ताल्लुकात थे, तो दाना किशोर साहब हमारा रिप्रेजेंटेशन पढ़े और कि उन्होंने कहा कि शितारी साहब ये बोलीजिए कि इनको दो कौन बोला। देखिए आप, एक IAS ऑफिसर है जो तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझिए ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये
वो ऑटोनोमस डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों दिए, आपको कौन दे बोला, अगर आप नहीं देते तो मामला खत्म हो गया था, आप वो नहीं दिए। इंडोमेंट में 1 फीट जगह किसी मुसलमान को किराए पे नहीं दिया जाता। और आप शहर हैदराबाद में सर्वे कर लीजिए, और औकाफ वाले रिकॉर्ड नहीं देते आपको। इस बात है कि औकाफ में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़े डाकू, चंबलवादी के डाकुआ है। सुनिए सुनिए आप देख लीजिए, ये लोग हैं। और आप देखो, मसला हमारे हबीब साहब ने अभी कहा कि आप रिकॉर्ड रूम को खोलीजिए, समझे आप। और हम भी इस मामले में बड़े मुतफिक थे रिकॉर्ड रूम को। तो परसों जो है हमारे असद उल्लाह साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड रूम मत खुलाइए, वो रहने दीजिए, रिकॉर्ड रूम मत खुलाइए, वो रहने दीजिए। इस बात से कि रिकॉर्ड महफूज है। अब वजह उसका पहलू देखिए आप, 90 से ज्यादा जो एम्प्लॉइज है वो जो है परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है, टेम्पररी सोर्स, समझे आप, वो टेम्पररी एम्प्लॉइज हैं और कोई एजेंसी के थ्रू वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं। तो वो लोग जो है ना उनको पेंशन होने वाला है, ना उनको ग्रेड इंक्रीमेंट होने वाला है, लमसम उनको तनख्वाह देते। तो अगर एक वक्फ बोर्ड की फाइल अगर उन्हें लेके चले गया तो 50,000 रुपए मिल जाते, 1 लाख मिल जाता, उन्हें दे देता। तो उन्हें ये बोले, मगर आप अंदाजा लगाइए क्या मजबूरी है वक्फ डिपार्टमेंट में, हम वक्फ की एक फाइल की हिफाजत नहीं कर सकते। दूसरा पहलू ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है ये कि डिपार्टमेंट है और कोई रिकॉर्ड रूम की हिफाजत नहीं कर सकते। और दूसरी बात एक और वाक़ा सुने, एक पानी बोल के सेक्रेटरी था हमारा वक्फ का, उसका पूरा नाम भूल रहा हूं मैं। तो मैं मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन करने गया तो मेरे को बोला, मूड में था बहुत अच्छा, चाय पिला के मेरे को बोला, देखो हमारे शितारी साहब एक मशवरा दे रहा हूं आपको, बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे और बिहार वगैरह के कैसे उनका ताल्लुक था। उन्होंने कहा कि नए पुल से 4 मीनार तक जो वक्फ की जायदादें हैं इसका किराया इंक्रीज करा लीजिए आप, और यही आपके लिए मगफिरत होगी। किराया इंक्रीज करा लीजिए बस आप। एक कमेटी, सलीम साहब का दौर था, सलीम साहब को बोला तो कुछ लोगों को बुला कर, उन्होंने भी जो है बहुत बड़े धंधेवारी सभा के आदमी थे, अरे मलकी लेता देता नहीं तो मैं 1 लाख रुपए दे देता हूँ, 2 लाख रुपए दे देता हूँ, गुडविल मलकी दे दे। तो लोग किराया बढ़ाते गए, उसके बाद कोई कमेटी नहीं बनाई। मैं जो बहुत से मसाइल है, वजह यह है कि एक शेर अर्ज कर देता हूँ आपको, उससे आपको अंदाजा होगा क्या कहें किससे कहें, क्या कहें किससे कहें, किसको अपना दर्द है। मैं वो हुर्फ दर्द हूं जिस पहलू से लौटे दर्द है। आप अंदाजा लगाइए, ये हम कुछ वो नहीं कर सकते। मैं शरीफ साहब से दरखास्त कर रहा हूं, हमारे दोस्त सनाउल्लाह साहब जो है बहुत तरक्की पसंद ग्रुप के आदमी है और वो जिंदगी तमाम लड़ते रहे, मगर उनको अंदाजा है एक शख्स लड़ने से कुछ नहीं होता, ग्रुप बना लड़ने के बाद से। हमारे पास तकारीर करने के वास्ते तो बहुत लोग आ जाते, फील्ड वर्क पे काम करने के वास्ते काम मिलता कोई आपको। तो हम शरीफ साहब से हम दरखास्त कर रहे हैं और हमारे दोस्त अजीज पाशा साहब, सिद्दीकी साहब, अजीज पाशा साहब से इस बात है कि अब जो है अजीज पाशा साहब हम जो है एक ही उम्र के हैं, समझे आप, और बरसों से हम तहरीकात में रहे हैं लेकिन मायूस नहीं हुए हैं। मगर मैं चाहता हूं कि कमेटी बनाए, उस कमेटी का नाम या प्रोटेक्शन कमेटी बनाए या प्रोटेक्शन कमेटी बनाए या डेवलपमेंट कमेटी बनाए। आप उसको जो है प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट दोनों रखना, हमको सजेशन पेश करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड वाले खुद में, उनके बाजू जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग है और जो है 10 साल से ज्यादा हो गया वो अब तक खाली है, किराए पे नहीं दे सकते। तो आप बताइए ये कैसे लोग हैं। अब तो हालत ये हो गई है, सीईओ और सदर के दरमियान मोहब्बत की आशिकी नहीं चल रही है। समझिए आप अंदाजा लगाइए। आशिकी तो दूर की बात है, बातचीत नहीं होती, दो चीजें बात नहीं, मतलब अलबत्ता इशारों पे मसाइल तय हो जा रहे हैं। प्रोटेक्शन कमेटी ऐसा बना लेना। और